नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अप्रैल 2026 के 200 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे केवल एक वीडियो में। ये जो 200 सवाल है सारे के सारे सवाल वन लाइनर है और कहाँ से लिया गया है तो स्पीडी के बुक से लिया गया है। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो अप्रैल महीने के लिए कोई आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। साथ ही आपको बता दें कि ये जो मैगज़ीन है मई 2025 से 1 मई 2026 तक का कंटेंट इस मैगज़ीन में है और इस बार इस मैगज़ीन को पूरा डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट जीके कंप्लीट यूट्यूब चैनल पर। तो आप अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अपना एक नया चैनल है नेक्स्ट जीके स्टैटिक, जहां पर एनसीईआरटी के सभी सब्जेक्ट को अपलोड किया जा रहा है वन शॉट में, और भी बहुत सारी आपके सब्जेक्ट को अपलोड किया जाएगा नेक्स्ट जीके स्टैटिक पर, तो उसे भी आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य बन गया है। किस राज्य की पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा और साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए अवैध एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो अवैध एप्लीकेशन हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस खेल से संबंधित गुरजंत सिंह ने संन्यास की घोषणा की है? तो गुरजंत सिंह का संबंध हॉकी खेल से है, हॉकी खेल से था। ठीक है, अब संन्यास ले लिए हैं। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है नंदामुरी बालकृष्ण को। नंदामुरी बालकृष्ण को सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में। किस देश की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी है? तो ये कर दिया गया है नेपाल के द्वारा। और नेपाल के अभी सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बने हैं बालेंद्र शाह। कौन बने हैं? बालेंद्र शाह। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर पहला पिंक स्टैंड कहाँ लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली के द्वारका में स्थित द ओमैक्स स्टेट स्टेडियम में। जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड शीर्ष पर रहा है और भारत का स्कोर 5.31 रहा है। भारत जो है संवेदनशील बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल किया गया है भारत को। किस राज्य की स्तुति प्रधान विश्व युवा संसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई है? तो सिक्किम के स्तुति प्रधान को चुना गया है विश्व युवा संसद 2026 में भारत का नेतृत्व करने के लिए। एबेल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जर्मनी के गणितज्ञ गर्ड फाल्टिंग्स को सम्मानित किया गया है। विश्व शांति में योगदान के लिए प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है तेलंगाना के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव को। ये कहाँ के पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं? तो तेलंगाना के जुपल्ली कृष्णा राव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किस खेल से संबंधित कैरोलिना मारिन ने संन्यास की घोषणा की है? तो जो कैरोलिना मारिन है इनका संबंध बैडमिंटन से है और इनके द्वारा संन्यास की घोषणा किया गया है। आप कमेंट करके बताइएगा कि कैरोलिना मारिन का संबंध किस देश से है। भारत के इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम के लिए भारत सरकार ने PME ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है। हाल ही में किस देश ने जान दफा अभियान शुरू किया है? तो जान दफा अभियान ईरान के द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय नौसेना ने IONS समुद्री अभ्यास TTX 2026 की मेजबानी कहाँ की है?
तो कोच्चि में की है, कोच्चि में की है। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सुनील नरेन बने हैं, सुनील नरेन। माधवपुर मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुजरात में किया गया है, गुजरात में। भारतीय नौसेना को सौंपे गए अंतिम सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? तो विशाल नाम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सम्राट संप्रीति संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है सम्राट संप्रीति संग्रहालय का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर के कोबा में किया गया है, गुजरात के गांधीनगर के कोबा में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ केन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसलर कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है एंड्रिया किमी एंटोनेली, एंड्रिया किमी एंटोनेली। याद रखिएगा, ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की अवशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो बन गया है वर्कला। वर्कला जो शहर है ये केरल का शहर है। भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए दीप शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया है? तो अंडमान एंड निकोबार में किया गया है। किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दिया गया है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू की गई है? तो भारत देश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि हिमालयी राज्यों की सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो शुरू किया गया है प्राइड ऑफ हिल्स। नेक्स्ट है एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो राजस्थान को पहला स्थान दिया गया है। किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है उड़ीसा। उत्तराखंड पुलिस के अतिरिक्त सिक्किम और बिहार के पुलिस को सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की है? तो लखपति बिटिया योजना जो शुरू किया गया है ये दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। चंद्रमा के निकट भेजा गया, चंद्रमा के निकट भेजा गया, यहाँ पर गलती टाइप हो गया, आर्टेमिस नामक मानव युक्त मिशन को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया गया था अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा आर्टेमिस मानव युक्त मिशन को लॉन्च किया गया था। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? तो तीसरा स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तीसरा स्थान पर है। यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं। यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं। छत्तीसगढ़ में संपन्न पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ है, जबकि दूसरा स्थान उड़ीसा को मिला है। भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? तो उड़ीसा राज्य में स्थापित किया गया है। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की है? तो दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है? तो मुफ्त बिजली योजना शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। भारतीय कला के इतिहास में अब तक की बिकी सबसे महंगी पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई और बिका कितना में है? तो 167 करोड़ रुपया में बिका है और इसे बनाया गया था राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया था। यशोदा और कृष्ण नामक
पेंटिंग बनाया गया है। गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए कहाँ मिशन मित्र शुरू किया है? तो लद्दाख में शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तो भू भारती पोर्टल तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए। अपने पारिस्थितिक पुनरुद्धार के लिए चर्चा में रहा सुखना वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़ में स्थित है सुखना वन्यजीव अभयारण्य मोस्ट VVI। किसके द्वारा लिखित पुस्तक सप्पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया है? तो आशुतोष अग्निहोत्री द्वारा लिखित पुस्तक सप्पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया है। नासा के ऐतिहासिक, फिर से यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, नासा के ऐतिहासिक आर्टेमिस, यहाँ पर लिख देते हैं आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन का हिस्सा बनने वाली एकमात्र महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है क्रिस्टीना कोच उनका नाम है। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश के द्वारा जीता है। किसे हराकर जीता है? तो भारत को हराकर जीता है। किस राज्य की सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है? तो त्रिपुरा राज्य की सिपाही जिला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है। किस राज्य ने मांझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है? तो शुरू किया गया है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया गया है। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो दिया गया है अभय सिंह को दिया गया है। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया है? तो दीनदयाल बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया है। किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की दिव्या सिंह ने। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहाँ अपना पहला AI स्किल सेंटर शुरू किया है? तो कहाँ शुरू किया है? ये शुरू किया गया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया है। सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। वन हेल्थ समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रांस में किया गया है। चर्चा में रही पुस्तक वी द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो TM कृष्णा है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली VVI कीजिएगा, भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य कौन बनी है? तो मेनका गुरुस्वामी बनी है। LGBTQ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो L से लेस्बियन, G से गाय, B से बाइसेक्सुअल, T से ट्रांसजेंडर और Q से क्यूवीर इसका फुल फॉर्म होता है। और याद रखिएगा जो ये मेनका गुरुस्वामी राज्यसभा की सांसद बनी है तृणमूल कांग्रेस से, ठीक है, जो ममता जी का पार्टी है। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायन नाग ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है पायन नाग के द्वारा। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में? तो तमिलनाडु राज्य में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थापित किया गया है। किस बैंक ने
बहुभाषाई AI प्लेटफॉर्म बॉम्ब संवाद शुरू किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा शुरू किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट है कि आओ लेओंग मोनू नामक बसंत उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो नागालैंड राज्य में मनाया गया है। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है? तो आदित्य धर को मिला है। इनका मूवी का नाम है होम बाउंड। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड रणवीर सिंह को दिया गया है धुरंधर मूवी के लिए, जबकि अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है यामी गौतमी धर को हक मूवी के लिए, हक मूवी के लिए। दुनिया का पहला कॉमर्शियल अपर 6GHZ U6GHZ इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा किस राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया गया है? तो ऑपरेशन हिम सेतु जो लॉन्च किया गया है वो सिक्किम राज्य में लॉन्च किया गया है, मोस्ट VVI है। महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें पोषण पखवाड़े को किस स्थान पर लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए IOS सागर मिशन के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज माले पहुंचा है? तो माले पहुंचा है INS शून्य जहाज, INS शून्य जहाज पहुंचा है। किसने अपना नया AI मॉडल, किसने अपना नया AI मॉडल जिसका नाम है म्यूज स्पार्क पेश किया है? तो मेटा के द्वारा म्यूज स्पार्क को पेश किया गया है। नारित AI जो म्यूज स्पार्क है, मोस्ट VVI कर लीजिएगा। नारित AI नामक AI टूल को किस राज्य के पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गुजरात के पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। चर्चा में रहा कलाई सेकेंड जल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है कलाई सेकेंड जल परियोजना। T20 इंटरनेशनल मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो लौरा कार्डोसो बनी है, लौरा कार्डोसो बनी है। इनका संबंध ब्राज़ील से, इनका संबंध ब्राज़ील से, लौरा कार्डोसो का संबंध ब्राज़ील से है। सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया है? तो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के द्वारा जारी किया गया है, मोस्ट VVI। कौन सा देश 2028 में होने वाले क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटने का फैसला लिया है? तो भारत पीछे हटने का फैसला लिया है। ये भी मोस्ट VVI सवाल है। किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो तेलंगाना को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। अरब लीग का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अरब लीग का महासचिव मिस्र के पूर्व विदेश मंत्री नबील फहमी को नियुक्त किया गया है। इसरो ने कहाँ दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में आयोजित किया है। किस बंदरगाह ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया है? तो मुंद्रा पोर्ट बनाया है जो गुजरात में स्थित है। कहाँ के शोधकर्ताओं ने 6000 वर्षों में फैले 200 स्थलों की खोज की है? तो मिस्र के शोधकर्ताओं ने 6000 वर्षों में फैले 200 स्थलों की खोज की है। मिस्र जिसे इजिप्ट भी बोला जाता है। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित
एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा कुल 17 पदक जीता गया है। खबरों में रहा हासोंग 11GA किस देश द्वारा विकसित एक कम दूरी की विकसित मिसाइल है? हासोंग। तो ये उत्तर कोरिया का है। किसका है? उत्तर कोरिया का है। मशहूर पार्श्व गायिका जो पर्दे के पीछे गाती हैं, तो मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2008 में सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण से, और इनकी मृत्यु 12 अप्रैल 2026 को हो गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए। उलान बटोर में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के विश्वनाथन सुरेश ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत NCERT द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की नई पुस्तक का क्या नाम है? तो नई पुस्तक का नाम है गंगा। क्या नाम है? गंगा है। और आपको बता दें कि अपने नेक्स्ट जीके स्टैटिक चैनल पर NCERT का वीडियो अपलोड किया जा रहा है वन शॉट में, तो उसे जाके आप लोग देख सकते हैं। और इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा कि PDF कैसे मिलेगा NCERT का, जबकि जो SPD का करंट अफेयर है वो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो 9वां हिंद महासागर सम्मेलन ये मॉरिशस में आयोजित किया गया है। भारतीय सेना ने कहाँ सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो सिक्किम में सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। USA में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो सिएटल के डाउनटाउन क्षेत्र में किया गया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है। उन्नत कृषि मेला 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। नारी शक्ति वंदना सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नारी शक्ति वंदना सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन यूपी के किस शहर में किया गया? तो यूपी के लखनऊ शहर में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया था। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। जो जैनिक सिनर है इनका संबंध इटली से है। भारतीय सेना ने कहाँ एक लाइव फायरिंग अभ्यास ब्रह्मास्त्र आयोजित किया है? तो राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में अभ्यास ब्रह्मास्त्र आयोजित किया है। IPL में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो शुभमन गिल बने हैं। नेक्स्ट है कि विज़डेन क्रिकेटर्स अल्मनैक अवार्ड द्वारा दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर्स के रूप में किसे नामित किया गया है? तो नामित किया गया है मिशेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा को नामित किया गया है। मोस्ट VVI कर लीजिएगा। मिशेल स्टार्क आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं, दीप्ति शर्मा भारत के हैं। सुसान कोयल किस देश की रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त हुई हैं? तो सुसान कोयल ऑस्ट्रेलिया देश की रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त हुई हैं। तो मोस्ट VVI है। किसे प्रतिष्ठित WWE मछली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मानित किया गया है अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया है। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन ने संन्यास की घोषणा की है? तो इनका संबंध बैडमिंटन से है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में
किस स्थान पर रखा गया है? तो छठा स्थान पर रखा गया है। किस राज्य का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया है? 15 अप्रैल 2026 को। तो हिमाचल प्रदेश राज्य का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया है 15 अप्रैल 2026 को। एशिया के सबसे एलिवेटेड वनजीव कॉरिडोर का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो भारत में किया गया है। भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर्स सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? तो चीन बन गया है। साइप्रस में आयोजित फेड FIDE वीमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो R वैशाली के द्वारा जीता गया है। R वैशाली के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में श्री गुरु भैरवैक मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो कर्नाटक राज्य में श्री गुरु भैरवैक मंदिर का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। भारत में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो झारखंड राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है। नेक्स्ट है कि IRCTC ने किस शहर में दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? तो विशाखापट्टनम में, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है सयानी गुप्ता को। किस IIT ने AI संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोढ़ी केंद्र का शुभारंभ किया है? तो IIT खड़गपुर के द्वारा किया गया है। राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बन गए हैं? तो हरिवंश नारायण सिंह बन गए। मोस्ट BBI हरिवंश नारायण सिंह बन गए हैं। ICC ने कहाँ पहली महिला T20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी 2026 लॉन्च की है? तो रवांडा में लॉन्च की है। किस राज्य में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित याना गुफाओं को, कौन सी गुफा को? याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम ने 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर किसे मान्यता प्रदान की है? तो जय शाह को प्रदान की है। जय शाह ICC के अध्यक्ष हैं और अमित शाह के पुत्र हैं। घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन बना है? तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बना है। मोस्ट BBI कहाँ के जल उपयोगिता निकाय को ऊर्जा प्रबंधन के लिए ISO प्रमाण पत्र मिला है? तो बेंगलुरु के जल उपयोगिता निकाय को। किस राज्य सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना सार्थक अभियान वापस ले लिया है? किस राज्य सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना सार्थक अभियान वापस ले लिया है? तो ये वापस ले लिया है राजस्थान राज्य सरकार ने। किस राज्य ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है? तो मेघालय राज्य के द्वारा दिया गया है। गारो और खासी पहाड़ियाँ भी है और जनजाति भी है ना, ये मेघालय में है। किसने अभय नाम का AI चैटबॉट ऐप तैयार किया है? तो CBI के द्वारा तैयार किया गया है। किसने पहली बार अपने न्यू ग्लेन रॉकेट के द्वारा इस्तेमाल किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया है? तो ये लैंड कराया है ब्लू ओरिजिन कंपनी ने। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को। डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को सम्मानित किया गया है। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु भारत का पहला पेट्रोग्लिफ
संरक्षण पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो लद्दाख के सिंधु घाट पर, लद्दाख के सिंधु घाट पर। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? तो साध्वी समीस कौल के द्वारा जीता गया है। भारत और भूटान ने 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक कहाँ आयोजित की है? तो ये आपके मुन्नार केरल में आयोजित किया गया है। मोस्ट VVI है। भारत और भूटान ने 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक कहाँ आयोजित की है? तो मुन्नार केरल में। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना को रद्द करने के कारण खबरों में रहा कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? तो आपके केन बेतवा नदी है, दोनों को आपस में जोड़ा जा रहा है। तो नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन, कौन आंदोलन? चीता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किसने शुरू की है? तो विश्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा राज मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है। आप कमेंट करके बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। किस अफ्रीकी देश में महाराजा रणजीत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो मलावी में किया गया है। कहाँ किया गया है? मलावी, अफ्रीका महाद्वीप में देश है। किस राज्य में स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो टोटल आपके भारत में 99 रामसर स्थल हो गए हैं। नेक्स्ट है कि भारत के 95 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो बने हैं अरुणयक घोष, ये कोलकाता के हैं। तो भारत के 95 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अरुणयक घोष बने हैं। सुबोरी उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो असम में मनाया गया है। चर्चा में रही R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है, जिसे भारत खरीद रहा है? तो रूस के द्वारा विकसित किया गया है, जिसे भारत खरीद रहा है। नेक्स्ट है कि कैलमारिया गारोएंसिस नामक सांप का नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो मेघालय में खोजा गया है कैलमारिया गारोएंसिस नामक सांप। किस देश ने जानलेवा हाथियों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया है? तो जापान ने जानलेवा हाथियों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया है। यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया है? तो संतोष कुमार को सम्मानित किया गया है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो ताशकंद करेगा। कौन करेगा? ताशकंद। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी। ठीक है। भारत का कपड़ा निर्यात 2025-26 में कितने प्रतिशत बढ़कर 3.16 लाख करोड़ पहुंच गया है? तो 2.1% बढ़कर 3.16 लाख करोड़ पहुंच गया है। किस देश की संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दी है? तो ब्रिटेन की संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दी है। किस आईआईटी ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया है? तो ये पेश किया है आईआईटी मद्रास ने। किसने पेश किया है? आईआईटी मद्रास ने पेश किया है। किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया है? तो आर्थर लॉ को नामित किया गया है। किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने हेतु नया कानून पारित किया है? तो ये पारित किया गया है तुर्की देश के द्वारा, जिसका पहले नाम तुर्की था और उससे पहले टर्की नाम था। किस भारतीय को
यूएस हॉल ऑफ फेम प्रदान किया गया है? तो उपेंद्र द्विवेदी को प्रदान किया गया है। और देखिए, जो चैनल पर पहली बार आते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई पादप प्रजाति जिसका नाम है अस्टारेन्थेरा अरोगलोसा की खोज किस राज्य में की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया गया है, जिसका नाम है अस्टारेन्थेरा अरोगलोसा। ये नई पादप प्रजाति है, नई पौधे की प्रजाति है। नेक्स्ट है कि 24 अप्रैल 2026 को AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने किस देश के साथ डेटा समझौता किया है? तो जापान के साथ में। भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट कहाँ शुरू की गई है? तो जम्मू में शुरू किया गया है। दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया है? तो फिनलैंड में। कहाँ बनाया गया है? फिनलैंड में। दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडार फिनलैंड देश में बनाया गया है। भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र किसने लॉन्च किया है? तो IIT रोपड़ के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश ने तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान देश के द्वारा जो है तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने चंद्र उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की है? किस देश ने चंद्र उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की है? तो ये खोज चीन के द्वारा किया गया है। RBI ने किस पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया है, जिससे बैंक के तौर पर काम करने की क्षमता समाप्त हो गई है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो है अब ये जो आपके पेमेंट बैंक के रूप में ये काम नहीं कर पाएगा। पेटीएम, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, सरकार ने जनगणना 2027 के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है? तो जारी किया है 1855 1855 जारी किया है। भारत ने किस संस्थान में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटो समाधानों का अनावरण किया है? तो IIT मद्रास में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटो समाधानों का अनावरण किया गया है। चौथा, IN इंडिया श्रीलंका डाइव एक्सरसाइज 2026 नामक गोताखोरी अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया गया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो जा हर्षिकेश राय को। UPSC परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए CM इंस्पायर योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो मेघालय राज्य में शुरू किया गया है। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 रिपोर्ट के अनुसार कितने करोड़ लोग गंभीर खाद्य सुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो 26.6 करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। IPL के इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? उनका नाम क्या है? तो विराट कोहली है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 26 अप्रैल 2026 को। तो नीति आयोग के जो वर्तमान में उपाध्यक्ष बने हैं अशोक कुमार लाहड़ी। किस राज्य सरकार ने मशरूम मिशन शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने जो है मशरूम मिशन शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने मशरूम मिशन शुरू किया है। किस देश की संसद में H1 वीज़ा कार्यक्रम को 3 साल के लिए स्थगित करने संबंधी विधेयक पेश किया गया है? तो अमेरिका देश में पेश किया गया है। कि किस देश की संसद में H1 वीज़ा कार्यक्रम को 3 साल के लिए स्थगित करने संबंधी विधेयक पेश किया गया है? तो अमेरिका देश में पेश किया गया है। जारी THE एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा है? तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में किया है। कहाँ पर किया है? बेंगलुरु में। ऑस्कर ऑफ साइंस से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर
अतनुनाथ को ऑस्कर ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया है। किस देश के सेबेस्टियन सावे ने 2 घंटे के अंदर मैराथन पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो केनिया देश के। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो बिश्केक किर्गिस्तान में आयोजित किया गया है, बिश्केक किर्गिस्तान में। AI आधारित संरक्षण ऐप के लिए किसे WWF द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है यन अलीम यूसुफ को सम्मानित किया गया है AI आधारित संरक्षण ऐप के लिए। भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट लॉन्च किया गया है। राघव चड्ढा सहित कितने राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं? तो कुल 7 राज्यसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड के तहत जम्मू कश्मीर के किस जिले के 6 सीमावर्ती गांवों को शामिल किया गया है? तो कठुआ जिले के 6 सीमावर्ती गांवों को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड के तहत शामिल किया गया है। काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2026 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो भारत को पहला स्थान मिला है। 5 स्वर्ण, 6 रजत, 5 कांस्य, कुल भारत के द्वारा 16 पदक जीता गया है। गुंटूर नगर निगम को किस संस्था द्वारा वियना में चौथा जेंडर क्वालिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के द्वारा प्रदान किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा स्माइल बेगरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। मुंबई में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो N चंद्रबाबू नायडू को सम्मानित किया गया है, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है कि स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में स्थित लास पाल्मास बंदरगाह की यात्रा करने वाला पहला भारतीय नौसैनिक जहाज कौन बन गया है? तो INS सुदर्शनी बन गया है। इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बनई मेनासे समुदाय के लोगों को इजराइल में बसाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन वीक्स ऑफ डॉन मोस्ट VVI सवाल है ये। साथ ही एक सवाल और याद रखिएगा जो इसमें छपा नहीं है। विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी हो गया है 2026 का, और भारत को 2026 में रैंक मिला है 181 देशों में, और इससे पहले 2025 में भारत का रैंक था 151वां। इसका मतलब भारत का रैंक खराब हुआ है। भारत में जो प्रेस है उसे और दबाया गया है, जबकि पाकिस्तान को 153 रैंक मिला है, श्रीलंका को 134 रैंक मिला है। और आप कमेंट करके बताइए कि नेपाल, भूटान और चीन को कितना रैंक मिला है। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो पहली बार चैनल पर आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। NCERT का PDF टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगा। थैंक यू।